ओके। अब हम लोग रियाद एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और जनाब असद साहब जो हैं वो बड़े खुश हैं यार, क्योंकि बहुत टेंशन थी इन्हें, बहुत टेंशन टेंशन इस वजह से कि 2 साल के बाद आए हैं इधर, इस वजह से। नहीं, टेंशन होनी लाजमी है ऐसे मामले में। सही बात है। अगर आप रिलैक्स रहते ना, मैं रिलैक्स रहता, कोई और रहता, तो उससे क्या होता कि इतनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ये शेयर ना हो ये चीज़ सकती। मैंने सोने नहीं दी आप लोगों तो को। इसको ऐसे एक तो रखने वाले थे हमें ना जो टेंट। है वो आपने सोने नहीं दिया। नहीं सोने इस वजह से नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों को जो है ना देख के बंदा चलता है। जब बहुत अच्छा किया, बहुत ग्रुप अच्छा। लीड करता है तो बंदा लीडर की जो है ना खसूसियात होनी चाहिए। और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव थिंग्स थी उस ग्रुप में, क्या बना? जो कि वाईफाई लिसन भेजना आफ्टर पता करने लिसनिंग गया दैट आई ऑल्सो गॉट मैनी थिंग्स लाइक हाउ टू अपलोड ग्रीन कार्ड इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट। तो बहुत अच्छा लगा सर। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जो इंशाल्लाह है कोई वो हम मसला ही नहीं है, हम बैठे हैं मिलते आपसे रहेंगे बस। फिर। यार हमारी कोई ऐसी दिन नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सोहराब और आज फाइनली हम लोगों ने ट्रैवल कर लिया है रियाज एयरपोर्ट पे। और एक डिफ़िकल्ट ट्रैवल मैं समझता हूँ अपने लिए, क्योंकि अगर आपको कुछ नॉलेज ना हो कुछ चीज़ों की तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो एज अ ग्रुप हम लोगों ने अच्छा वर्क किया है कम्बिनेशन से। कंबाइनली हम लोगों ने सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है और बहुत सारी नॉलेज हर एक ने कंट्रीब्यूट की है। तो फाइनली हम चाह रहे हैं कि इस नॉलेज को किसी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू तमाम आने वाले स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। तो मेरे साथ आतिफ़ हैं। आतिफ़ ने भी मेरे साथ ही ट्रैवल किया है और हमारे पास सबसे पहले दो ऑप्शन थे कि हम लोग विया दुबई जाएं या फिर रियाज़ के थ्रू जाएं, क्योंकि रियाज़ का भी डाउट था थोड़ा सा कि कुछ कह रहे थे यार वहाँ भी 48 आवर्स स्टे लाजमी होगा, क्योंकि वहाँ भी आपके टेस्ट वगैरह होंगे। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि ऐसा है नहीं। तो ये सारी गाइडेंस आपको अभी आतिफ़ प्रोवाइड करेंगे। आतिफ़ ने मेरे साथ ही ट्रैवल किया है, तो आतिफ़ से मैं कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करवा लेता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट्स जो ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए सारा का सारा प्रोसेस। तो आतिफ़, आपको वेलकम करते हैं और थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। माशाल्लाह फाइनली आप जो है रियाज़ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और नियरली इंशाल्लाह आप रियाज़ एयरपोर्ट से ग्वांगजू के लिए निकल जाएंगे। तो आतिफ़, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फराब भाई। एंड अगर जो आप प्रोसीजर पूछना चाह रहे हैं तो उसमें ये कि मैं फैसलाबाद से मेरा चल है शाहकोट से, तो मैंने अपना सफ़र जो है वो शाहकोट से स्टार्ट किया है बेसिकली। तो इसके दो वेज हैं जो सस्ते हमें लगते हैं, कि जो हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए इकोनॉमिकल ज़्यादा होता है। वो पहला यूएई के थ्रू है, दुबई के थ्रू, एंड देन सऊदी एयरलाइन या सऊदीया के थ्रू। जो दुबई के थ्रू वाला है वो ज़रा हमें चार्मिंग लगता है, हमें लगता है कि हम दुबई घूमेंगे 3 दिन। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो आपको 3 दिन वहाँ पे स्टे करना पड़ता है, आपको पीसीआर टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जो कि एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने ये सोचा हुआ था कि 1 लाख की टिकट है, तो हम यूएई के थ्रू, दुबई के थ्रू ही जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये देखा कि 1 लाख मेरा यहाँ पे लग रहा है, उसके बाद मेरे पीसीआर टेस्ट करवाने हैं, अब तो एक हो गया, चले वो बड़ा अच्छा हो गया। अब हम जब दुबई में जाएंगे 3 दिन का स्टे और उधर पीसीआर करवाएंगे, उधर हम ऊबर वगैरह करवाएंगे, जो भी करवाएंगे, हम गाड़ी गुड़ी इधर उधर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, उधर राउंड अबाउट हमारा 180 190 तक आराम से खर्चा आ जाएगा। तो हमने क्या किया, मैंने ये क्या किया कि हमने खुद ऑनलाइन टिकट बुक की। आप खुद करें, थोड़ा सा अपने डाउट को निकालें, आप एजेंट को पैसे देने के थ्रू बजाय, अब आप सारे ग्रेजुएट हैं, सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, सारे ऑनलाइन काम जानते हैं। आप खुद वेबसाइट पे जाएं, सऊदी एयरलाइन की विज़िट करते रहें। इनकी टिकट जो है ये बड़ी रीज़नेबल है, बहुत इकोनॉमिकल है। मुझे 1,33,000 में टिकट मिली है और मैंने खुद बुक की है अपने हाथ से, यानी खुद मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है। तो मुझे 12 घंटे के बाद टिकट इशू हो गई थी और फाइनली मुझे जब टिकट मिल गई तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की जाने की, अपनी पैकिंग वगैरह शुरू की। तो मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ है शाहकोट से। शाहकोट से पहले मैंने मेरा कराची टू ग्वांचू है वाया रियाद। तो रियाद में हमारा 9 आवर्स का स्टे है, जो कि अभी हमारे 4 से 5 आवर्स गुजर भी गए हैं, हमें पता भी नहीं चला। तो पहले हमने जैसे कि अब आप जानते हैं कि अब एक पीसीआर टेस्ट है, पहले 2 थे अब एक है। 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स, विदिन 48 आवर्स का मतलब है कि अगर आपकी 20 को फ़्लाइट है, फॉर एग्जाम्पल हमारी 20 को फ़्लाइट थी, हमारी 20 को फ़्लाइट थी 12:40 पे, सॉरी 1:40 पे। तो हमारा जो विदिन 48 टाइम स्टार्ट होता है वो 18 नवंबर को 1:40 पे स्टार्ट होता है। तो हमारा जो टेस्ट है वो 1:40 के बाद होना चाहिए। ये बड़ी कन्फ्यूजन है कि अगर आप पहले सैंपल दे देते हैं तो तब आपका ग्रीन कोड इशू नहीं होता।
ठीक है। और इसका दूसरा वे ये भी है कि अगर आप कराची से जाते जैसे हम आए तो आपको 2 दिन पहले कराची आना पड़ेगा, ठीक है। और कराची में कुछ लैब हैं जिसमें PCR करवाने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कुछ एक अगर मुझे नाम है आपको यानी कि गिनवा सकूँ तो डॉक्टर ईसा लैब है कराची में, बड़ी मशहूर है। उसके बाद जो है IDC लैब है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर कराची में, एडवांस लैब है कराची में। लेकिन डॉक्टर ईसा का ये इशू है कि वो सऊदी एयरलाइन उसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो खुद कहते हैं कि सऊदी एयरलाइन एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन ग्रीन कोड इशू हो जाता है उस पर भी। लेकिन हमने ये डिसाइड किया था, हमने ग्रुप बना के ये डिसाइड किया था कि हम सेफ साइड पे चलते हैं। अगर हमने पे करके ही टेस्ट करवाना है तो हम क्यों एक रिस्क लें। तो मैंने एडवाइस किया था सबको कि आप IDC जाएँ, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर सदर में ब्रांच, उसकी मेन ब्रांच है, उसका टेस्ट एक्सेप्टेबल है। तो मैं ज़रा टाइम से पहले चला गया था, तो फिर लैब से बात की तो उन्होंने कहा हम आपका टाइम बचाते हैं, तो आप ऐसे करें कि आप हमें सैंपल दे दें, लेकिन जो कलेक्शन टाइम है जब आप कहेंगे हम तब लेंगे। तो मैं 10 बजे सैंपल दे के चला गया, मेरे रिलेटिव के पास रहना था। आप कराची में बुकिंग भी कर सकते हैं होटल की, वो 1200 रुपये में हो जाती है 2 दिनों की। वो बहुत ईजी है। कराची एक ऐसा सिटी नहीं जो मेरे पहले माइंड में था कि पता नहीं कराची कितना बड़ा है और कितना एक्सपेंसिव है, लेकिन वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और जब उनको कॉल करके फिर कहा कि मेरा 2:30 आप जो है सैंपल टाइम कलेक्शन लिख लीजिए, उन्होंने वो लिख दिया। मेरा टेस्ट रिज़ल्ट जो है वो बड़ी टेंशन होती है बंदे को कि पॉजिटिव ना आ जाए, क्योंकि आप इतना ट्रैवल करके आते हैं। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप टेस्ट करवाने से पहले रिलैक्स हों। एक दफ़ा कोई पैनाडोल खा लें या कोई इस तरह का, अगर आपका गला ख़राब है तो कोई मेडिसिन ले लें। आधा घंटा 1 घंटा बैठ के, जब मैं लैब गया था तो मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई हुआ होगा, क्योंकि मैं सारी रात ट्रैवल करके आया था। तो आप ऐसी गलती ना करें कि जाते ही टेस्ट करवा दें। उनसे कहें कि हमें कुछ टाइम चाहिए, आप 1 घंटा 2 घंटा लैब में बैठें, जब आप रिलैक्स फील करें देन आप जाएँ फॉर सैंपल। और इस तरह आप सैंपल देंगे तो आपका नेगेटिव आएगा फॉर श्योर। एंड जब आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, आप वेट करेंगे। अब थोड़ा सा टेंशन होती है बंदे को कि बाय मिस्टेक भी पॉजिटिव आ गया, तो आपके लिए टेंशन बन जाएगी। अच्छा, जब वो आ जाएगा फिर आपने क्या करना है कि थोड़ी देर बाद यानी कि नेक्स्ट डे, हमने 18 को मेरा टेस्ट आ गया था रात 10 बजे, तो हमने 19 को यानी कि पहले हमने डिसाइड किया था कि 18 को रात 12-1 बजे के बाद इनके अप्लाई कर देते हैं ग्रीन कोड के लिए। लेकिन फिर सब ने ये डिस्कशन की कि हम सुबह मॉर्निंग में करेंगे। और सैटरडे संडे था, तो हमने कंफर्म किया पहले कराची कॉन्सुलेट से कि हमें ग्रीन कोड इशू करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने श्योरिटी दी कि हम कर देंगे। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सुबह 8 से 9 बजे तक अप्लाई कर दिया था ग्रीन कोड। फिर सबको हमने करवाया, सारे ग्रुप फेलोज़ को करवाया, कुछ लोगों ने लास्ट 2-3 बजे तक भी किया अप्लाई। जब अप्लाई कर दिया ग्रीन कोड, तो ग्रीन कोड के बाद टेंशन होना शुरू हो गई कि ग्रीन कोड नहीं आ रहा। वो शाम हो गई, ग्रीन कोड नहीं आया। फिर सारे जो है ना टेंशन अपनी निकालने के लिए सारे एक दूसरे को मैसेज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर टेंशन में करते करते वो रात 10:30 तक हमें ग्रीन कोड मिला। तब हमें जान में जान आई थोड़ी सी। हम ग्रीन कोड देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए। इतने चाइना वाले भी शायद खुश नहीं होते होंगे जितना हम खुश हुए ग्रीन कोड को देख के। और वो मूव करता है, उसको हम फेक नहीं बना सकते या स्क्रीनशॉट नहीं कर सकते। कुछ लड़कों का ये ख्याल था, मेरे साथ थे कुछ लड़के, उन्होंने कहा था कि हम आपका फेक टेस्ट करवा देते हैं, लेकिन उस चीज़ की तरफ आप बिल्कुल ना जाएँ। आप रियल करें जो है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, आपने जाना नहीं जाना वो आपकी किस्मत से। तो जो वो मूव कर रहा होता है जो ग्रीन कोड है, वो हमें इशू हुआ। तो फिर उसके बाद हम जो है, आप ये बात याद रखिएगा कि 5 घंटे कम से कम आप बोर्डिंग के लिए पहले जाएँ। अगर आपकी फ़्लाइट 1 बजे है तो आपको कम से कम 8 बजे तक उधर पहुँचे हो। क्योंकि आजकल एक लड़का हमारे से पहले बैच में था, उसके साथ ये इशू हुआ कि वो 11 बजे गया, उसकी फ़्लाइट 1 बजे थी, लेकिन उसको बोर्डिंग ही नहीं मिली, उसको इनकी फ़्लाइट रीशेड्यूल करना पड़ी अपनी। तो हम 8 बजे आगे थे सारे, हमने एंट्री की और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक फ़्लो के साथ हमारा काम हुआ। मैंने और सराब भाई ने इकट्ठे करवाया था, ये मुझसे आगे थे, मैं इससे पीछे था। इन्होंने ग्रीन कोड, उसने बस ये कहा कि आप दिखाएँ। जब हमने दिखाया उनको ग्रीन कोड मूव कर रहा था, हमें उसी टाइम उन्होंने बोर्डिंग का इनके पास दे दिए। हमने सामान जमा करवाया, देन हम वेट किया हमने। फिर वो सऊदीया का जहाज़ है, वो बड़ा एक मज़े का सफ़र है, हमने फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया। तो उसके बाद अभी हम सऊदीया पहुँचे हैं। तो ये भी बहुत बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। हमें यहाँ पे आके पता चला कि एयरपोर्ट इसको कहते हैं। कराची में तो वो एक लारी अड्डे की तरह का था एयरपोर्ट। तो ये जो है बड़ा मज़े का एयरपोर्ट लगा हमें। और यहाँ पे फाउंटेन है, आप देखें खूबसूरत नज़ारा है। और बेटर ये है, अगर आपके पास PCR थोड़े से हैं, यानी कि कराची में मेरे पास, जैसे मैं एक आउट ऑफ सिटी पंजाब से आया था, मैं आउट ऑफ प्रोविंस यानी कि शाहकोट से चला था और मैं आया था, तो मेरी जेब में कम से कम जो मेरे पास बच गए थे वो 5000 रुपीज़ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने रियाल में उनको कन्वर्ट कर लिया। यानी कि वो आपको एयरपोर्ट से, पाकिस्तान से खाना नहीं आपके बैग में जाने देंगे। वो आप यानी कि बर्गर वगैरह आप कुछ नहीं लेके आ सकते, वो एक्सपायर हो जाते हैं, वैसे भी जाने नहीं देते। तो इधर से आके हमने बर्गर वगैरह खाए, कोई इशू नहीं हुआ हमें। हमने रियाल यूज़ किया, अभी मेरे जेब में है रियाल, जाके हम कन्वर्ट करवा लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। तो आपकी जेब में हो वो बेटर है।
और आप आएँ, मैं तो यही आपको रिकमेंड करूँगा कि सऊदी एयरलाइन से आएँ, और कराची या लाहौर से अगर मिलती है, लाहौर से थोड़ी एक्सपेंसिव है, मैंने सुना है कि 2 लाख तक मिलती है। लेकिन अगर बंदा स्पेशली अगर ट्रैवल कर सकते हैं आप में इतना है थोड़ा आप टेंशन नहीं लेते, या आप मम्मी डैडी बच्चे नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप कराची आएँ। कराची थोड़ा सा घूमें, अपना पाकिस्तान पूरा एक तरह का देख लेता है बंदा, उसके यानी कि एक्सप्लोर करें कराची को भी। मैंने कराची बड़ा घूमा, मैंने मज़ार कायद पे गया हूँ, इधर-उधर गया हूँ, मैंने एंजॉय किया तो कराची में। तो उसके बाद आप बोर्डिंग के लिए हैं, बड़ा सुकून एक फ़्लो के साथ है। अभी हमें वाइट कोड का इशू बन रहा है, हमें नहीं अभी पता कि हमने करना है अप्लाई कैसे नहीं करना, लेकिन हम करेंगे बाद में। मैं वो अपने दोस्तों को कह रहा हूँ आप चिल आउट करें, अभी हमें ग्वांदू पहुँचने तक कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, उधर जो होगी वो फॉर्मेलिटी हम देख लेंगे। अभी हमारा ग्रीन कोड का सिर्फ इतना काम है कि बोर्डिंग का मिलने से पहले आपको एक दफ़ा दिखाना है, उसके बाद ग्रीन कोड भूल जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है ग्रीन कोड की। वैसे वो 50 आवर्स के लिए होता है वैलिड, 50 आवर्स के बाद वो एक्सपायर होता है। जब आपको इशू होता है तो 50 आवर्स ऊपर लिखा होता है वैलिडिटी टाइम। तो यहाँ पे गोंदू में इधर रियाज में आए, यहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, चलता है थोड़ा बहुत, गुजारा करता है। तो अभी हम अपना एंजॉय कर रहे हैं, बाकी फ़राब भाई आपको बताते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट जो है वो 12 बजे रात की फ़्लाइट है, वो 10 घंटे की फ़्लाइट है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट का प्रोसीजर नेक्स्ट बताएंगे। अभी हमें भी नहीं पता, बस दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो नेसेसरी है कि आप कोई लिक्विड प्रोडक्ट लेके नहीं आएंगे, ठीक है, अपने हैंड हाँ कैरी जी, में, ठीक स्पेशली है। जो परफ्यूम्स हैं जो फ्लेमेबल होती हैं, बॉडी स्प्रेज और परफ्यूम। अगर और एक चीज़ जो मेडिसिन है वो भी आप अपने हैंड कैरी में ना रखें, वो आप रखें जो है आपके जो कपड़ों वाला बैग है बड़ा, उसमें आप रखेंगे तो वो फिर जाने देंगे। अगर आपका हैंड कैरी में होगा तो फिर वो आपको रोक लेंगे कि ये क्या है, इस तरह की चीज़ें जो है ना आप ना ले जाए। और जो करेंसी है वो पाकिस्तानी 10,000 से ज़्यादा आप नहीं लेके जा सकते, ये कानूनन ये है। लेकिन लड़का हमारे साथ है, वो 1 लाख तक भी लेके जा रहा है ऐसे ही। वो चलने को तो चला लेते हैं काम सारा, लेकिन अगर फंस जाए तो काम खराब होता है। ट्राई यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स, ओके। मैं यही आप रिकमेंड करूँगा कि आप मिनिमम मैक्सिमम आप करें कि आप सेफ साइड पे चलें, मिनिमम रिस्क की तरफ चलें, क्योंकि ये ट्रैवल हमारा ऐसा है कि अगर आपका ग्रीन कोड का इशू बन जाता है। हमारे साथ एक लड़का था, मुझे सबसे पहले मेरे ग्रुप में मुझे ग्रीन कोड इशू हुआ, उसके बाद लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हुआ, लेकिन एक का डिसअप्रूव होकर रेड हो गया। तो हम बड़ा परेशान हुए कि यार इसका क्यों रेड हो गया। उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा आप दोबारा अप्लाई करो, दोबारा देखो क्या मिस्टेक है। तो उसका पासपोर्ट यानी कि नहीं हुआ था, और ये याद रखिए कि PDF में अपलोड नहीं होते, वो JPG फॉर्म में अपलोड होते हैं। और आपकी जो रिपोर्ट है वो भी, और अगर आप कराची से करवा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप IDC लैब जाएँ, बड़े यानी कि वो कोऑपरेटिव हैं बंदे सारे, और आपको कोऑपरेट के साथ उसको करके देते हैं। अगर आप जो दूसरी लैब है डॉक्टर ईसा लैब, वो ठीक है काम चल जाता है, लेकिन जो अगर वो मेरिट पे आ जाए ना चाइना वाले, वो यानी कि थोड़ा सा करें कि हमने यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल कर दें, तो फिर वो इशू नहीं होता। तो उसका हमने डॉक्टर ईसा जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप IDC जाएँ। वैसे चल जाता है डॉक्टर ईसा का, मैं ये नहीं कह रहा कि चलता नहीं, चलता सारा कुछ ही है, लेकिन आप जो सेफ साइड पे चलें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा सब कुछ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दें, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, यार ये डॉक्यूमेंट अटैच होगा, ये नहीं होगा। लाइक एक वो हेल्थ मॉनिटरिंग फॉर्म था, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बारे में भी कह रहे थे कि होगा नहीं होगा, तो आपने या हमने अटैच किया या नहीं, ये भी थोड़ा सा ये चीज़ है कि जो आपको ग्रीन कोड हेल्थ कोड के लिए सिर्फ 5 आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नंबर 1 आपका पासपोर्ट होम पेज, नंबर 2 आपकी नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट, नंबर 3 आपका वैलिड चाइनीज़ वीज़ा, नंबर 4 आपका CNSC, एंड नंबर 5 ठीक है। क्या टिकट आपकी जो ई टिकट होती है, या जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट है उसकी डिटेल भी मेंशन करनी होती है। ये 5 चीज़ें, नथिंग एल्स। आपको कोई भी जो 7 डे मॉनिटरिंग हेल्थ कोड है वो आप देंगे, आप उल्टा फंस जाएंगे, क्योंकि वो उसका बेसिकली जो पर्पज़ है बिहाइंड, उसका ये पर्पज़ है कि आपको वो चेक करते हैं कि इसका टेम्परेचर हाई था पहले, या इसको कोविड हुआ था, तो इस वजह से 7 डे मॉनिटरिंग बनाया है। ठीक है, आप वो सुबह शाम का लिखते हो तो बताते हो, तो वो आप डाउट में आ जाते हो, आप अपलोड ही ना करो जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक चीज़ की। ग्रीन कोड सिर्फ 5 चीज़ों पे मिल जाता है जो अभी मैंने मेंशन की है। इन 5 चीज़ों के अलावा जितने आप फॉर्मेलिटी करते जाएंगे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा आप फंस जाएंगे। ठीक है, आप जितना, वो कहते हैं जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना फंसेंगे, आप मिनिमम बोलें, काम का बोलें, बस दैट्स इट। तो आपको 5 चीज़ें आप अपलोड करें, अपनी JPG फॉर्म में अपलोड करें, और बड़े सुकून से आपको ग्रीन कोड मिल जाएगा। और ये याद रखिएगा कि सैटरडे संडे को ग्रीन कोड लेट थोड़ा मिलता है। वो ये है कि वो कराची कंसुलेट बंद होता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये था कि उनको 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ग्रीन कोड मिल जाता है, हमें मिला है 7 से 8 घंटे के बाद। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ जो उनको 3 से 4 मिनट बाद मिलता है, उन्होंने उसी दिन अप्लाई किया था जिस दिन उनकी फ़्लाइट होती है। ठीक है, हमने अप्लाई किया था 1 दिन पहले, तो हमें इसलिए वो थोड़ा टाइम लग के, और इस तरह हमने तो मेलें भी शुरू कर दी थी, कंप्लेनें करना शुरू कर दी थी।
लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उससे पहले ही इनके मिल गया ग्रीन कोड, और हम जब ग्रीन कोड मिला है तो हमें तब महसूस होगा अब हम फ्लाई कर सकते हैं, अब हम जा सकते हैं। अच्छा जी, कुछ और पॉइंट ऐसे जो आपको लगता हो कि नेसेसरी हैं कवर करने, आपके माइंड में आ रहे हो? अच्छा, इसमें ऐसा तो कोई वो हमने सब हमारा जो सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक चीज़ है जो कोविड सर्टिफिकेट में बताना भूल गया हूँ, कि अगर आप जब वो आपको ऑप्शन आएगा कि आप अगर आप कोविड नेगेटिव के जितने आपके पास डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करें, वो ये नहीं कहते कि इतने करें, तो उसमें सिर्फ आपने अपनी रिपोर्ट जिसमें नॉट डिटेक्टेड आ रहा होगा और एंड वैक्सीन सर्टिफिकेट, उसके अलावा आपने कोई चीज़ उसमें अपलोड नहीं करनी, ना उसमें 7 डेज मॉनिटरिंग, ना 5 डेज मॉनिटरिंग, कोई ऐसा चीज़ नहीं आपने करनी। मुझे खुद मेरे IAS ने ये कहा था कि आप 7 डेज मॉनिटरिंग जो है वो अपलोड करें, बनाएं, सारा कुछ करें, लेकिन मैंने बनाया था लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। मैंने इस लिस्ट पे थोड़ा सा लिया, मैंने कहा चलो अगर ना आया ग्रीन कोड तो फिर मैं अपलोड कर दूँगा, तो इससे मैंने नहीं किया, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया ग्रीन कोड। और दूसरा ये कि अगर आप सऊदी एयरलाइन के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सफ़र था हमारा। जब हमने कराची से फ्लाई किया तो बड़ा मज़ा आया, जब उसने टेक ऑफ किया तो एक जहाज़ इधर को और इधर को, पहली दफ़ा जब बंदा जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। और उसमें बड़ी मज़े की चीज़ें कि आपको हेडफोन जो है हैंड फ्री मिलती है वाइट कलर की, वो अच्छी होती है, इतनी बुरी नहीं होती। और आपको खाना बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। आपको पूछेंगे आके, जो चाइनीज़ ज़्यादा होती हैं उधर, वो आपसे पूछेंगे कि आपने वेज खाना है या नॉन वेज खाना है, तो हम मोस्टली नॉन वेज खाते हैं। चाइनीज़ है तो जो पाकिस्तानी है जो बिरयानी खाते हैं, तो बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त थी, बिरयानी मज़े की थी। और उसके बाद उन्होंने स्वीट डिश दी, और एक उन्होंने छोटे छोटे ना वो दिए हमें ब्रेड, अरेबिक ब्रेड होते हैं। तो मुझे वो याद है कि जैसे हम अफ्रीकल ड्रामा में देखते थे ना, वो ऐसे तोड़ के और साथ वाले को देते थे, वो उस तरह का था सीन। और साथ में एक अरेबिक थी डिश सालन की टाइप, वो मुझे तो इतना खास नहीं लगा, मैंने थोड़ा सा खाया बस छोड़ दिया, लेकिन वो था उसी तरह का। जैसे वो कोपैक और अर्तुगुल जो है वैसे तोड़ के और साथ वाले को देते हैं राइट हैंड, और फिर वो ऐसे चलते हैं, वो उस तरह की रोटी थी, बड़ी मज़े की थी, बड़ा हमें मज़ा आया। उसके बाद जब हम एयरपोर्ट इधर आए, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे आके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक होने की ज़रूरत है कि हमारा जो इनके चल नहीं रहा वाईफाई, ये वो मिल जाता है यहाँ पे। आपको मैं एक सीक्रेट बात बताता हूँ, यहाँ पे जिस बंदे ने ग्रीन और ब्लैक शर्ट पहनी होगी, ग्रीन यहाँ पे उसका लगा होता है थोड़ा सा, एक लाइन सी लगी होती है, और बाकी ब्लैक होती है, वो यहाँ कैफ़े में ज़्यादा होते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं, वो अरबी बोलते हैं लेकिन हैं वो बंगाली। आप उनसे थोड़ा सा फ्री होंगे ना तो वो आपको उर्दू बोल के बताएंगे, बिल्कुल उर्दू बोलते हैं। मेरे साथ मैंने बड़ा मजाक किया इनके साथ, 2-3 लड़कों के साथ उधर जाके, फिर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया और बड़ा अच्छा किया। आप उनके साथ जो आपको नज़र आ जाए ना कि ये ग्रीन और ब्लैक टी-शर्ट में, तो वो बंगाली है, उससे आप उर्दू में बात कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे हमने मोस्टली इंग्लिश में बात करके देखी, तो सारे जो है ना सऊदी हैं और वो अरबी बोलते हैं, और ऐसी अरबी बोलते हैं कि वल्ला मज़ा आ जाता है सुनने का और उनको समझ नहीं आती इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं समझ आता, वो हेलो हाय बस यहाँ तक चलते हैं। तो यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का भी ऑप्शन है, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगा यहाँ पे, क्योंकि RMB अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ डॉलर्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी हमने लिए नहीं फिर इस तरह। तो अगर आपको अगर आपको लैंग्वेज में मसला आ रहा है यहाँ पर, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पे कैफेटेरिया बने हुए हैं, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय हैं ज़्यादा, तो आप उनसे उर्दू में बात करें, वो आपको उर्दू में समझा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और क्या चीज़ काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर दी हैं, मुझे लग रहा है। ये सारी चीज़ें थी ऑलमोस्ट। या एयरपोर्ट जो है वो बड़ा मज़ेदार है, फाउंटेन का एक बड़ा व्यू है अच्छा, और यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं। अभी हमें एक सिख भाई हमें मिला है, तो उससे भी हमने बड़ी अच्छी गपशप की है, पंजाबी था। और ननकाना साहब का मैंने उसे बताया, तो वो बहुत ही हमारा फ़ैन हो गया कि ये ननकाना साहब से बंदा ये वो, उसने मुझे वाईफाई भी दिया, उसी का मैं वाईफाई यूज़ कर रहा था। तो बाकी तो इसमें सऊदीया एयरलाइन से मैंने मज़ेदार सफ़र था, इसमें कोई ऐसा नहीं था। अब हमें 10 घंटे की फ़्लाइट और है, तो हम एक्साइटेड ही हैं, हम बोरिंग फील नहीं कर रहे, हम थकावट फील नहीं कर रहे, बिल्कुल हम खुश हो रहे हैं जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना फ़्लाइट का। तो ये उधर हमें अब दो दफ़ा खाना देंगे, और एक हैंट्री हमें एक दफ़ा मिल गई, वो आप अपने साथ लेके आ सकते हैं, वो आप वापस नहीं करते, वो डिस्पोजेबल उनके लिए होती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए ज़रा वो होती है अच्छी है। एक एक हम सब में मिल गई है, एक एक हमें फिर मिल जानी है जब हम दूसरी फ़्लाइट पे जाना है। मेरे और दोस्त ने तो 2 ली हैं। और दूसरा ये कि जब आप पाकिस्तान से फ्लाई करते हैं तो आपको ब्लैंकेट भी मिलता है, लेकिन मैंने ये सुना था कि जो रियाज से आगे है, वो चाइनीज़ के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में कोविड के, तो वहाँ पे ब्लैंकेट नहीं मिलता, आप सो नहीं सकते वहाँ पे, ये इशूज़ हैं। और एक चीज़ और कि मेरा एक दोस्त था जो UAE के थ्रू से गया था, दुबई के थ्रू, तो उसका ये बना कि इसलिए मैं उसकी वजह से बेसिकली मैंने वो रास्ता छोड़ा, क्योंकि मेरा पूरा प्लान था उधर जाने का। उसका ये वो कि जब वो सेकंड PCR करवाने गया अपना, तो उसे लैब की टाइमिंग का नहीं पता था,
वो करवाने के बाद लैब बंद हो गई थी। अब वो उसका सिर्फ टेस्ट करने के लिए वो ओपन नहीं कर सकते थे लैब ना, कोई इस तरह का सीन था। उसने बड़ी ट्राई की लेकिन उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। फिर उसने दोबारा अपनी न्यू फ़्लाइट वहाँ से ली। पहली टिकट उसकी ज़ाया हो गई है, पता नहीं क्या उसने किया, लेकिन उसने दोबारा फ़्लाइट करके नेक्स्ट डे उसने फ्लाई किया। उसको अच्छा खासा खर्चा पड़ा, दोबारा टेस्ट करवा के फिर उसने ग्रीन कोड लिया और दोबारा। अब तो जब हमने टिकट करवाई थी तब 2 PCR टेस्ट रिक्वायर्ड थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब हमारा टाइम आया तो हम शायद फर्स्ट वाले ही होंगे जो हमें एक ही यानी कि PCR मिला है, हमें करने के लिए कहा गया और हम एक PCR करवा के आ रहे हैं। 4500 का होता है, सिंपल सा है। बस वो थोड़ा सा जब पहली दफ़ा करवाते हैं उनके लिए इशू बनता है, मेरे लिए इशू बना था थोड़ा सा। जब उसने सैंपल लिया वो एक अजीब सा लगता है कि ये क्या यार किस तरह सैंपल ले रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाती है बंदे को। चाइना में इतनी दफ़ा PCR होता है कि बंदा कहता है ठीक है करी जाओ PCR, कोई मसला नहीं। तो अब हम जाते हैं इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा कि ग्वांडू में हमें होटल सस्ता मिले। तरीके तो बहुत सारे ढूंढे हुए हैं सस्ता ढूंढने के, ट्राई करके देखेंगे इंशाल्लाह। अगर चल गया कोई तरीका तो आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर इंशाल्लाह हमारी होटल के ऊपर होगी, होटल के ऊपर होगी कि किस तरह आप एक्सपेंसिव, या अभी हमें ये लग रहा है कि हमें एक्सपेंसिव मिलना है, लेकिन हमारी फुल कोशिश है कि हमें चीपेस्ट मिले, जो सबसे सस्ता हो। हमने बड़े प्लान बनाए हुए, प्लान ए प्लान बी सारा कुछ किया हुआ। अगर चल गया तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर इनके। अच्छा, होटल का नेम भी इंशाल्लाह मेंशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो डिटेल होगी वो भी पेमेंट किस तरह से करनी है, ठीक है, सारी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मेंशन करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह। बात करते हैं इमरान याकूब से। इमरान याकूब जो है वो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा बहुत इश्यूज़ पे। तो सर अब आप पहुंच चुके हैं रियाज़ एयरपोर्ट, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? क्या कुछ ऐसे हर्डल्स आपने फेस किए जो आप चाहते हैं कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें गाइड किया जाए ताकि दे कैन टैकल इट ईज़िली? कुछ ऐसे हर्डल्स जो आपको लगे हों कि यार ये जो है ना नेसेसरी यानी कवर करना लाजमी है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ बिग इशू फॉर दोस्त? कोई इशू नहीं है, अपनी चीज़ें अपनी पूरी रख के आएँ, किसी से कुछ चीज़ मांगनी ना पड़े, लेनी ना पड़े, किसी की मोहताजी ना हो बस। बाकी ये है कि टाइम की पाबंदी सबसे ज़्यादा ज़रूरी करें भाई। ग्रीन कोड जो है और आपका जो टेस्ट की रूटीन है उसको जो है ऑन टाइम करना है। अगर आपका टेस्ट आपका 10 मिनट ऊपर नीचे होता है तब मसले हैं। अगर आपका जो है वो ग्रीन कोड जो है उसके लिए आप अप्लाई करते वक्त कोई डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड नहीं करते तो आपका ग्रीन कोड का मसला है, जिसके बगैर प्रोसेसिंग जो है ना वो आपकी नहीं होगी एयरपोर्ट पर। बस बाकी कोई मसला नहीं है, ईजी है, सब कुछ ईजी है। अच्छा सर, इमरान साहब ये बता दें मुझे, सपोज़ करते हैं कि स्टूडेंट ने जो है वो ग्रीन कोड जनरेट कर लिया, ठीक है। अब वो एयरपोर्ट आते हैं, एयरपोर्ट आने के बाद सबसे मेजर थिंग दैट यू थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी टू बी कवर्ड, लाइक आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो उसके बाद आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि किस तरह से इश्यूज़ को हैंडल करना है। ज़रूरी चीज़ है ना मेरी नज़र में, आप जो है वो पाकिस्तानी करेंसी 10,000 रुपये से ऊपर दिमाग या डॉलर 50,000 रुपये के ऊपर से हमारी ज़्यादा करेंसी लेते ना आए। अगर ला रहे हैं तो अपने पास सॉफ्ट फॉर्म में रखें, वी चैट में, अली पे में, इस तरह की किसी चीज़ में, ठीक है। या आप किसी दोस्त को देखेंगे कि जब यहाँ से आप जाएंगे सीधा क्वारंटाइन में जाएंगे। क्वारंटाइन में आपको अगर आप 10 दिन के बाद तो पैसे देते हैं इकट्ठा तो उसमें मसला नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जेब में पैसा होगा। अगर आप 10,000 से ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें वहाँ साफ लिखा हुआ है कि वो इलीगल है, नंबर 1। दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ जो गुटखा वगैरह होता है या सिगरेट होती है, इस तरह की कोई भी चीज़ होती है नशा वो आप लेकर नहीं जा सकते। आपको मसाइल वाइट कोड करते हैं अप्लाई, बताओ नहीं तो अप्लाई करें। तो ये है कि अच्छा आने के जैसे आप अंदर इंटर होंगे उसके बाद आपने अपने बैग को 100 रुपये लेंगे, उसको सिर्फ पैक करवा लें। उसमें ये है कि आपकी चीज़ें डैमेज नहीं होंगी। आप सीधा बोर्डिंग पे जाएंगे, पहला काम आपका ये होगा, ठीक है। बोर्डिंग पे जाएंगे, उससे वेट करवा के उसके बाद आप सीधा जाएंगे अपना जो है क्या कहते हैं बोर्डिंग के बाद जो हमने करवाया था सिक्योरिटी चेक जो होती है अपनी, तो वो करवा के उसके बाद आपको जो है वो मतलब एग्जिट हो जाएगा। आपने अगर पैसे रखने हैं, मेडिसिन रखनी है, कोई चीज़ रखनी है, आप अपने उसमें दबा के रखें। उसके बाद उसको रैपिंग करवा लें। रैपिंग से ये होता है कि सिक्योरिटी वाले खोलते वक्त थोड़ा सा ख्याल करते हैं, ठीक है। मीन दैट के सिक्योरिटी हम लोगों ने देखी बहुत टाइट सिक्योरिटी थी। आप कोई भी ऐसी चीज़ ना लेके आए लाइक लिक्विड
जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आप हैंड कैरी बैग में ना लेके, ठीक है। अगर आपके पास दूसरा लगेज का बैग होता है जो बड़ा बैग होता है उसमें आप लेके आ सकते हैं, बट हैंड कैरी में अवॉइड करें इसको, क्योंकि इसको वो इस पर ज़्यादा जो है वो कंसंट्रेट कर रहे थे या फिर इसको ज़्यादा इस पर इन्फोर्समेंट कर रहे बिल्कुल थे। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। तो अगर ये रखना भी है तो बड़े में रखें और दबा के रखें, तो उसके बाद इसको रैपिंग करवा लीजिए आप। जो है वो बोर्डिंग से पहले इसको रैपिंग करवा लें ताकि कोई भी इसको खोले ना। सर टाइम से आना कितना ज़रूरी है? आपने आज हमने रियलाइज़ किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम से पहुंच गए, वरना मैं भी थोड़ा सा सोच रहा था कि यार आराम से जाएंगे, 1:45 की फ़्लाइट है तो जो है आराम से जाएंगे, लेकिन मोर देन 3 आवर्स आप क्या समझते हैं कंज्यूम होते हैं या नहीं? आपकी फ़्लाइट अगर मिसाल के तौर पे 2 बजे है तो आपकी बोर्डिंग का जो बोर्डिंग एंड होने का जो टाइम होगा उससे प्रीवियस 3 घंटे पहले आप बोर्डिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। टिल दैट कि आपके पास कोई रेफरेंस बेस ना हो तो आप बोर्डिंग क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी लेट्स 9 बजे फ़्लाइट है, 11 बजे आपकी बोर्डिंग एंड होगी, ठीक है। 11 बजे से आती है, 10 बजे के बाद बोर्डिंग पे इतनी लंबी लाइन लगती है कि कम से कम आपको 40-40 मिनट, इसलिए उससे बेहतर है इससे बचने के लिए कि आप एज सुन एज अर्ली 8:30-9 बजे उसके जो जितना जल्दी हो सके आप उसमें पहुँच जाए ताकि आपको बोर्डिंग में कोई मसला ना हो। यस, ये मेजर पॉइंट है भाई, इसको बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस करें। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, अगर आपके पास RMB हार्ड में नहीं मिल रहे हैं तो उसमें ले लें, किसी दोस्त से पे कर लें, वो भी नहीं मिल रहे तो डॉलर ले लें, ठीक है। डॉलर भी नहीं मिल रहे अगर तो सूरत ये है कि आप जो है वो ऐसे ही चले जाएँ। आपका जो होटल होता है वो आपके लिए फिर मैनेज कर लेता होता है, उसको आप बोलें कि यार 10 दिन मेरे पास है, मुझे आप 10 दिन दे दें, आपके लिए 10 दिन दे देंगे। आप जब वहाँ से एग्जिट करेंगे, एग्जिट के टाइम पर पूरे क्वारंटाइन के पैसे कटे दे सकते हैं, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ओके, बहुत इन्फॉर्मेटिव ये आपका पॉइंट था कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, यार अब क्या होगा, मैं क्या से मैनेज करूँगा। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव आपकी ये डिस्कशन है सबके लिए। और देखें हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस तरह से हम लोग परेशान रहे हैं ऐसे और लोग परेशान ना हो, ठीक है। लाइक हम लोगों ने जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से इकट्ठी की, वहाँ से इकट्ठी की, लेकिन हमें कंबाइन इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल रही थी। एक जगह कोई सम अप होके कहीं से भी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं मिल रही थी। तो कोशिश ये है हमारी कि एक साथ कंबाइन इन्फॉर्मेशन मिल जाए स्टूडेंट्स को, ताकि जो है वो इधर चैनल के साथ जुड़े रहें, बार इसको देखते रहें जो वीडियोज़ आ रही है, ताकि आपके सवाल में बाकी कमेंट करते रहें। जो कमेंट में क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे आपको इंशाल्लाह। तो राइट नाउ वी आर हेयर एट रियाज एयरपोर्ट। ओके, what will be happen after that, we will let you know about that. 12:30 बजे जो है जब गेट आएगा वो आएगा, वो दूर है, हाँ 12:30 बजे आएगा। हमारी फ़्लाइट का टाइम 12:30 बजे है। और वेट करना होगा। 9 घंटे 10 मिनट आपका वेट है टोटल। उस 9 घंटे में 6 घंटे के बाद आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो 3 घंटे में आप बोर्डिंग करेंगे यहाँ से और अपना यानी कि जो इमिग्रेशन है वो क्रॉस करेंगे। उसके बाद यानी कि बिल्कुल फ्री होके आप एग्जैक्टली 9 आवर्स और 10 मिनट में जो है वो अपनी फ़्लाइट में बैठ जाएंगे। 12:30 बजे आपकी फ़्लाइट यहाँ से डिपार्ट करेगी। अच्छा, अब भी कन्फ्यूजन पाई जाती है स्टूडेंट्स में। कुछ कहते हैं कि यार आप अगर दुबई से जाएं तो बेहतर ऑप्शन है, आपकी नज़र में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? लाइक बहुत सारे कह रहे थे ना कि यार नहीं यार रियाद में भी स्टे लाजमी है और क्वारंटाइन सॉरी वो जो कोविड टेस्ट भी PCR टेस्ट भी लाजमी है। बट अब जो है एक और चीज़ आप लोगों के लिए ईजी हो गई है कि ऐसा नहीं है। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अब जो जनवरी की फ़्लाइट्स एमिरेट्स के आ रही हैं उसमें 1.5 आवर और 2 आवर और कुछ फ़्लाइट्स में 4 आवर्स का स्टे आ रहा है। ये सबको पता चल गया होगा नोटिफिकेशन से। उसकी जो प्राइस इस वक्त आ रही है, जो लड़के अब प्राइस बुक कर रहे हैं जनवरी में 90,000 या 89,000 की प्राइसेस, इवन सम टाइम 85,000 की भी प्राइसेस आ रही हैं। तो आपको 2 घंटे का स्टे होगा, यानी कि हम जो 9 घंटे का स्टे कर रहे हैं 140, 150, 160 के साथ, वो स्टे करेंगे 85, 90 के साथ 2 आवर्स का स्टे ओनली। नो PCR नीडेड एट एयरपोर्ट, ठीक है। नो ट्रांजिट वीज़ा नहीं नीडेड। आप जस्ट अपना जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगी, 2 घंटे वेट करेंगे और सेम वही आप जिस तरह सऊदी से जाते हैं रियाद से वहाँ जाएंगे, इस तरह आप वहाँ जो है दुबई से वहाँ चले जाएंगे। ओके, दैट विल बी प्रेफरेबल वही फ़्लाइट होगी। Yes, yes. जनवरी में अगर आप जा सकते हैं तो ऑर्डर करें। अगर आपने अर्ली जाना है तो दिसंबर में एमिरेट्स की वो फ़्लाइट्स नहीं आती। दिसंबर में जाना चाह रहे हैं तो एमिरेट्स की सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट लेकर आती है 1,33,000 सो करना चाहिए, ठीक है। और IDC वगैरह से आप अपना टेस्ट करवाएं। भाई कोड बताओ कैसे अप्लाई करें।
नेट चल गया। Okay, so this is all about our today journey, and we will further, as I said earlier, that we will further let you know कि आगे का process क्या है, but till to that point, till to that time, it is all the essential things which we have covered right now. तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे।